મથુરામાં આરએસએસ બેઠકનું એક આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। બટેંગે તો ખટેંગે આ નિવેદનને આરએસએસે સમર્થન આપ્યું। इस देश के अंदर हम लोगों को हिंदू के जगह पे स्थान नहीं मिलता है। समाज के लोगों को ज़्यादा ऊना कांड के पहले 2012 के अंदर आकोलाली गांव के अंदर एक लालजी भाई सर्वे को जिंदा जला दिया था। थानगढ़ के अंदर 3 लड़कों को फायरिंग करके मार दिया था। उनके बाद भी कई हत्याएं हुई, कई रेप हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ हुआ है। फिर भी दोस्तों, मैं अजय प्रकाश। 27 साल दलितों का हाल गुजरात में क्या है, अगर यह समझना हो तो सबसे जरूरी वह जगह है ऊना कांड, जहां की पूरी दुनिया में हमारा नाम हुआ था और हमारी आंख शर्म से झुकी थी, जबकि मजदूरी करने गए दलितों को बजरंग दली और हिंदू कट्टरपंथियों ने मारा था। 2016 में जो घटना हुई थी वो गाय मरी हुई थी, लेकिन इस गौरक्षकों ने हमारे पर खोटा इल्ज़ाम लगाकर, गलत इल्ज़ाम लगाकर हम लोगों को उनसे अत्याचार किया। वंचिता भारत के तीसरे सबसे अमीर राज्य गुजरात की सच्चाई ये है कि वहां दलितों का जीना दुश्वार है। असलियत ये है कि मोदी और शाह के गृह राज्य में हर दिन दलितों पर अत्याचार के लगभग 4 मामले सामने आते हैं। विभूति पटेल ने बेचारे दलित को सैंडल चटाकर माफी मांगने पर मजबूर किया। धारदार हथियार से हाथ का अंगूठा काट दिया। इसी दौरान मैच के बीच एक दलित लड़के ने गेंद उठा ली। बस इतनी सी बात पर क्रिकेट खेल रहे युवक भड़क गए। बता दें कि पाटन से पहले बनासकांठा में भी एक दलित युवक का चश्मा और फैशनेबल कपड़ा पहनना दबंगों को अखर गया था। अन्ना ही दलितों पर अत्याचार का सिलसिला थम रहा है। મથુરામાં આરએસએસ બેઠકનું એક આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને આ બેઠકમાં સીએમ યોગીના નિવેદનને આરએસએસનું સમર્થન મળ્યું છે। ત્યારે બટેંગે તો કટેંગે આ નિવેદનને આરએસએસનું સમર્થન મળ્યું છે। મથુરામાં એક બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, આપણે આને આચરણમાં લાવવું પડશે, આરએસએસ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું। ત્યારે બટેંગે તો કટેંગે આ નિવેદનને આરએસએસે સમર્થન આપ્યું। बटेंगे जो भी कहें, स्पिरिट क्या है, हिंदू समाज एकता से एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई मिटे ही धर्म संस्थान, ये हमारे गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा वैसे हो सकता है। तो मुद्दा क्या है, स्पिरिट यही है, समाज की एकता एकात्मता। हम जाति भाषा प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। दोस्तों, मैं अजय प्रकाश। 27 साल दलितों का हाल गुजरात में क्या है, अगर यह समझना हो तो सबसे जरूरी वह जगह है ऊना कांड, जहां की पूरी दुनिया में हमारा नाम हुआ था और हमारी आंख शर्म से झुकी थी, जबकि मजदूरी करने गए दलितों को बजरंग दली और हिंदू कट्टरपंथियों ने मारा था, और न सिर्फ मारा था बल्कि थाने तक उन्हें घसीट कर ले गए थे। इस वक्त मैं मोटा समढियाड़ा के उसी गांव में खड़ा हूं जहां वह पीड़ित परिवार रहते हैं, जहां के 8 युवा थे। आइए हम उनसे एक बार मिलते हैं, जानते हैं कि 27 सालों में दलितों की स्थिति गुजरात में कितनी बदली है। वसराम, बताइएगा कि आप लोगों के साथ जो हुआ वह पूरे देश और दुनिया ने देखा, देश शर्मसार हुआ, लगा कि यह कैसा लोकतंत्र है जहां अपनी रोजी रोटी के लिए काम करना भी कहीं धार्मिक उन्माद का कारण बन सकता है। आज क्या स्थिति है? मेरा नाम सर्वैया वसराम है। 2016 के अंदर जो हमारे साथ अत्याचार हुआ, जो गौरक्षकों ने किया, तब यहाँ हमारे घर पे सारे लोग आए थे, पूरे देश के अंदर से लोग आए थे। राहुल गांधी जी भी आए थे, केजरीवाल भी आए थे, गुजरात का सीएम आनंदीबेन पटेल थे, वो घर पे आए थे। हम लोगों को सब आश्वासन देकर गए थे, लेकिन इनमें से कुछ अभी नहीं हुआ है। जब पहले हमारी स्थिति थी और आज भी ऐसे भी हमारी स्थिति है, हमारे जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ा है। फर्क ऐसा पड़ा है हमारे कि जो हमारे साथ अत्याचार हुआ तो अत्याचार के सामने कैसा लड़ना है। सो अभी 6 साल से हम लड़ रहे हैं। हमारे साथ जो न्याय दिलाना है तो सरकार ने अभी कुछ नहीं दिया है। जैसे जब घटना हुई और उसके बाद देश और दुनिया में हल्ला मचा, जो कुछ हुआ, गाड़ियों के पीछे आप लोगों को
खींचा गया और पूरे देश ने देखा क्या हुआ। उसके बाद सारे नेता यहाँ आए, आप कह रहे हैं, तो मुआवजे के तौर पर गुजरात सरकार ने, केंद्र सरकार ने, या SC/ST एक्ट के तहत भी कोई मुआवजा मिलता है, कई बार नौकरियां मिलती हैं, उस मामले में क्या रहा? सरकार के जो हमारी मांगे थी उसमें उनको देना चाहिए, वो अभी नहीं दिया है। हमने जो रोजगारी छोड़ दी है, तो हमारे साथ जो अत्याचार होता है तो कानून के तौर पे जो मिलना चाहिए वो अभी तक कुछ नहीं मिला है। कानून के तौर पे जो एट्रोसिटी एक्ट में जो मिलना चाहिए, जो सहायता मिलनी है वो एक मिली है। दूसरे कुछ हमारे रोजगार के बिना जमीन मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, कुछ अभी नहीं मिला है। सरकार अभी हमारे कुछ आंसर नहीं दे रहे। हमें बार बार लेटर लिख रहे हैं 6 साल से, लेकिन हमारी कुछ सरकार मांगे नहीं पूरी कर रही है अभी। अच्छा, उस दिन जो घटना हुई जब आप लोग गाय में से या भैंस में से मांस निकालते हैं, फिर उसको, वो क्या था, कैसे हुई, जरा एक बार फिर से उस कहानी को अगर आप दोहरा सकें। 2016 में जो घटना हुई थी वो गाय मरी हुई थी, शेर ने मारी थी, और कोर्ट के अंदर साबित भी हुआ है, FSL रिपोर्ट भी आई है, तो गाय मरी हुई थी। तो गाय मरी हुई थी, उनका हमें चमड़ा निकाल रहे थे। ये हमारा पहले रोजगार था, उनमें से हमारा परिवार का गुजरान चला रहे थे। लेकिन इस गौरक्षकों ने हमारे पर खोटा इल्ज़ाम लगाकर, गलत इल्जाम, हाँ, गलत इल्ज़ाम लगाकर हम लोगों को उनसे अत्याचार किया कि आप मुस्लिम समाज के समुदाय के लोग हैं, आप जिंदा गाय काट रहे हैं। हमें ऐसा उसने बोला कि हम दलित हैं, हम चमार हैं, हम जिंदा गाय काट नहीं रहे, हमें मत मारो, हमारे साथ ऐसा अत्याचार मत करो, जुल्म मत करो। फिर भी हमारी कुछ उसने सुनी नहीं और हमारे साथ अत्याचार शुरू करते रहे। उसके बाद लोग कैसे वहाँ जुट गए? एकाएक ऐसा क्या हुआ था कि लोग जुट गए? सब ये जगह पे हम चमड़ा निकाल रहे थे। वो उस दिन 11 जुलाई को गौरक्षकों वाले जाइलो गाड़ी लेकर आए थे, और 11 जुलाई 2016, हाँ, 2016 में जो गौरक्षकों जाइलो गाड़ी लेकर आए और हम लोगों को देख लिया, हम चमड़े निकाल रहे थे ने, तो उन्होंने इस जगह का लाइव लोकेशन उस गौरक्षकों का ग्रुप था उसमें लोकेशन सेंड कर दिया। के साथ जो वारदात हुई उसके बाद आप हिसाब से 6 साल बीत चुके हैं वसराव, और ये बताइएगा कि कितना बदलाव आप देख रहे हैं आपने आसपास उस इतनी बड़ी वारदात के बाद? जैसे हर बड़ी घटना के बाद कुछ बदलता है, आपके यहाँ क्या बदला है? हमारे गांव की स्थिति और हमारे परिवार में कुछ अभी आर्थिक रीति या वगैरह कुछ फर्क नहीं पड़ा है। जीवन हमारा ऐसा है, लेकिन हमारे जीवन के अंदर ऐसा परिवर्तन आया है। समाज क्या है, हमारा हक अधिकार क्या है, हमारे साथ इस देश के अंदर क्या हो रहा है, ये सब हमारे साथ अत्याचार हुआ उसके बाद हमें पता चला कि अत्याचार के बाद ये लोग अन्याय कर रहे हैं। हिंदू एक आमने सामने लड़ रहे हैं और पीट रहे हैं। तो हमें ऐसा अभी एहसास होता है कि क्यों इस देश के अंदर हमें भी इस देश का हिंदू होते भी हम लोगों को हिंदू अत्याचार करते हैं। तो बाद में हमें ऐसा सोचा कि हम हिंदू नहीं, इस देश के अंदर हम लोगों को हिंदू के जगह पे स्थान नहीं मिलता है। जब भारतीय जनता पार्टी या संघ जो RSS है वो कहता है सभी हिंदू एक हैं, और तब यह नारा सुनकर, यह बात सुनकर आपको क्या दिमाग में आता है? तभी हम लोगों को एहसास होता है कि हमारे समाज का ये ऐसे बकवास बातों करके हमारा समाज को गुमराह करके उसका जब रोटियां पकाते हैं लोगों और आमने सामने हम लोगों को झगड़ाते हैं। थोड़ी नमस्कार, मैं हूं अंशिता। भारत के तीसरे सबसे अमीर राज्य गुजरात की सच्चाई ये है कि वहां दलितों का जीना दुश्वार है। असलियत ये है कि मोदी और शाह के गृह राज्य में हर दिन दलितों पर अत्याचार के लगभग 4 मामले सामने आते हैं। सोचकर हैरानी होती है कि आजादी के इतने सालों बाद भी देश में छुआछूत जैसी मानसिकता है। तो ये मामला है गुजरात के मोरबी जिले का, जहां एक कारखाने में काम करने वाला युवक अपना बकाया वेतन मांगने गया तो कारखाना प्रबंधक और कर्मचारियों ने उसकी पिटाई की। कारखाने की मालकिन का मन इससे भी नहीं भरा तो विभूति पटेल ने बेचारे दलित को सैंडल चटाकर माफी मांगने पर मजबूर किया। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद से गुजरात की डबल इंजन सरकार की धज्जियां उड़ रही हैं। उसके विकास के बड़े बड़े दावों की पोल खुल रही है।
दलित प्रेम की धज्जियां उड़ रही हैं। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई के तहत मिली जानकारी के अनुसार गुजरात के अहमदाबाद शहर में 2022 में अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अत्याचार के 189 मामले दर्ज किए गए, जो सबसे ज्यादा हैं। राज्य में कुल 1425 ऐसे मामले दर्ज किए गए। इससे पता चलता है कि 2022 में गुजरात में प्रतिदिन यानी हर दिन औसतन दलितों पर अत्याचार के लगभग 4 मामले सामने आए, यानी एक दिन में 4 ऐसे मामले जिसमें दलितों पर अत्याचार हो रहा है। अब गुजरात के बड़े शहरों का भी हाल आपको बता देते हैं। तो 2022 में सामने आए आंकड़ों के मुताबिक अहमदाबाद शहर में 189 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 6 जान लेने के, 10 गंभीर चोट के, 28 दुष्कर्म के और 145 दूसरे अपराध के थे। दलितों के घर खाना खाने, दलितों के घर रुकने और दलित सम्मेलन कराने की सियासत चलती है। चुनाव के बाद फिर 5 साल के लिए सब कुछ मानो भुला दिया जाता है। गुजरात में दलितों पर अत्याचार एक ऐसा ही मुद्दा है। बनासकांठा के बाद अब गुजरात के पाटन से दलित परिवार पर अत्याचार की एक और घटना सामने आई है। लेकिन पीएम मोदी के अपने गृह राज्य गुजरात से एक बार फिर वो खबर आई है जिससे देश शर्मसार हुआ है। गुजरात के पाटन में एक दलित युवक कीर्ति परमार पर गांव के दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। धारदार हथियार से हाथ का अंगूठा काट दिया। उसकी हथेली पर गहरा जख्म हुआ। गंभीर रूप से घायल हुआ युवक अस्पताल में भर्ती है। कीर्ति परमार का कसूर क्या था, ये भी जान लीजिए। दरअसल पाटन के काकोशी गांव के स्कूल ग्राउंड पर गांव के दबंग क्रिकेट मैच खेल रहे थे। इसी दौरान मैच के बीच एक दलित लड़के ने गेंद उठा ली। बस इतनी सी बात पर क्रिकेट खेल रहे युवक भड़क गए। बच्चे को जाति सूचक गाली दी और मारने की धमकी भी दी। जब बच्चे के चाचा धीरज परमार ने दबंगों के व्यवहार पर आपत्ति जताई तो मामला शांत हो गया। लेकिन बाद में शाम को धारदार हथियारों से लैस 7 लोग दलित परिवार के घर पहुंचे और धीरज परमार और उनके भाई कीर्ति परमार पर हमला बोल दिया। बता दें कि पाटन से पहले बनासकांठा में भी एक दलित युवक का चश्मा और फैशनेबल कपड़ा पहनना दबंगों को अखर गया था और बस इसी बात पर युवक और उसकी मां की पिटाई कर दी गई थी। सोचने की बात है कि पीएम मोदी के मार्मिक अपीलों का भी गुजरात के दबंगों पर कोई असर नहीं हो रहा और न ही दलितों पर अत्याचार का सिलसिला थम रहा है। यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।